दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रोज की तरह ट्रैफिक चल रहा था। लोगों का आना जाना, गाड़ियों का शोर, रोड की हलचल, सब कुछ बिल्कुल आम था। लेकिन उस दिन एक ही झटके में माहौल बदल गया। एक कार में अचानक से भयानक धमाका हुआ और उस आवाज ने न सिर्फ आसपास के लोगों को डरा दिया बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस धमाके की गूंज पुलिस स्टेशन से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में आसपास की सड़कें खाली हो गई और मौके पर पुलिस, एनआईए और फोरेंसिक टीमों की गाड़ियां दिखाई देने लगी। शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि ये हादसा है या हमला, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक करके कई शॉकिंग सच सामने आते चले गए। और सबसे बड़ा सच तो ये वीडियो था जिसे इस ब्लास्ट के आरोपी उमर ने मरने से कुछ ही घंटे पहले खुद रिकॉर्ड किया था। धमाके वाली रात दिल्ली में मौसम ठंडा था और लोग आराम से अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक कार में बैठा युवक शहर के बीचों बीच इस तरह खत्म हो जाएगा। जांच में सबसे पहले पता चला कि वो युवक कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था डॉक्टर उमर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला। पढ़ा लिखा, मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुका, लेकिन उसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। जब पुलिस ने उसकी पहचान की और उसके ऊपर बने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तब सामने आया कि वो जैश-ए-मोहम्मद के एक सक्रिय मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। ये सुनते ही पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने अंदाजा लगा लिया कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर कोई डॉक्टर, स्तर का पढ़ा लिखा लड़का इतनी बड़ी वारदात में शामिल हो सकता है तो उसके पीछे गहरी साजिश जरूर होगी। उमर का ये चेहरा वो था जिसे परिवार और समाज जानता था। एक होशियार, समझदार और मेडिकल की पढ़ाई करने वाला लड़का। उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो आदमी सोच की तरह बढ़ रहा है। लेकिन उसकी मां के बयान के बाद कई बातें साफ होने लगी। उन्होंने जांच टीम को बताया कि पिछले कुछ सालों में उमर का व्यवहार बदलने लगा था। वो घर वालों से कम बात करता था, कई दिनों तक परिवार से कट जाता था, कभी कॉल नहीं उठाता था और जब घर पर होता तो भी ज्यादातर कमरों में बंद रहता। मां के मुताबिक धमाके से कुछ दिन पहले तो उसने साफ कह दिया था, मुझसे बात मत करो, मुझे फोन मत किया करो। ये बदलाव किसी भी मां के लिए चिंता की बात होती है। लेकिन उन्होंने कभी पुलिस को शिकायत नहीं की। उन्हें लगता था लड़का तनाव में है या पढ़ाई के दबाव में है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो धीरे धीरे एक खतरनाक रास्ते पर जा चुका है। जब धमाके के बाद पुलिस उसकी मोबाइल और डिजिटल डेटा खंगाल रही थी, तभी एजेंसियों के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिसने पूरे केस को एकदम पलट दिया। ये वीडियो था जिसमें उमर ने खुद रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। उस वीडियो के सामने आते ही ये साफ हो गया कि उमर सिर्फ ब्लास्ट में मर गया व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी योजना का हिस्सा था और मानसिक रूप से खुद को अंतिम मिशन के लिए तैयार कर चुका था। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण था कि जांच को एकदम नई दिशा मिल गई। अब पुलिस के पास उसकी सोच, उसका इरादा और उसका कट्टरपंथी मानसिक सेटअप सभी के ठोस प्रमाण थे। वीडियो की शुरुआत में उमर बहुत शांत दिखता है। उसके चेहरे से ऐसा लगता है जैसे वो कोई गहरी बात करने वाला है। पहले कुछ बातें वो इस तरह कहता है कि लगे जैसे वो आत्मघाती हमलों की आलोचना कर रहा है। वो कहता है, लोग समझते ही नहीं कि सुसाइड बॉम्बिंग क्या होती है। ये किसी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। ये सुनकर कोई भी भ्रमित हो सकता था, लेकिन अगले ही क्षण वीडियो की बातों में एक अजीब मोड़ आता है। वो बताने लगता है कि सुसाइड बॉम्बर की मानसिकता कैसी होती है। वो कहता है, जब कोई ये मान लेता है कि वो एक तय समय और तय जगह पर मरने वाला है तो वो अलग ही मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है। वो मौत को अपनाता है, उसे मंजिल मान लेता है। यही से एजेंसियों को पता चला कि ये वीडियो सिर्फ समझाने वाला नहीं था बल्कि ये सुसाइड मिशन मेंटल जस्टिफिकेशन दे रहा था। उसकी भाषा एक पढ़े लिखे डॉक्टर की थी, लेकिन सोच एक खतरनाक संगठन का सदस्य होने की थी। जांच टीमों का कहना है कि ये वीडियो दिखाता है कि अमर पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड था और स्वयं घाती हमले को महान बलिदान की तरह देखने लगा था। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, उमर अकेला नहीं था।
उससे जुड़े कई लोग पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके पास से मिली एक चौंका देने वाली चीज, करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। ये इतना बड़ा विस्फोटक था कि अगर इसे अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर दिया जाता है तो देश के कई शहरों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। उमर इस मॉड्यूल का एजुकेटेड मेंबर था। वो मेडिकल बैकग्राउंड से होने के कारण बम के प्रभाव, नुकसान और मानव शरीर पर उसके असर को अच्छी तरह समझता था। ये भी शक है कि वो इस मॉड्यूल को तकनीकी मदद देता था और खुद को फाइनल मिशन के लिए तैयार कर चुका था। धमाके से कुछ दिन पहले उसका बदलता व्यवहार अब साफ इशारा करता है कि वो मानसिक रूप से ये स्वीकार कर चुका था कि वो मरने जा रहा है। उमर का ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह कट्टरपंथी संगठन युवाओं को पहले मानसिक रूप से कमजोर करते हैं, फिर उन्हें जिंदगी बेकार दिखाते हैं, उसके बाद उन्हें समाज और देश के खिलाफ भड़काते हैं और अंत में समझा देते हैं कि मौत ही एक जीत है। ये एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया है और सबसे दुख की बात यह है कि इस प्रक्रिया में अक्सर परिवार को कुछ समझ ही नहीं आता। उमर जैसे पढ़े लिखे युवक भी इस जाल में फंस जाते हैं और फिर उनके अंदर सही गलत की समझ खत्म हो जाती है। उमर की मां ने पुलिस से जो बातें कही वो किसी भी परिवार की आंखें खोलने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि बेटा बदल रहा है, लेकिन वो डर या शर्म के चलते कुछ बोल नहीं पाई। उन्हें लगता था कि लड़का अकेला रहना चाहता है या किसी निजी तनाव से गुजर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अकेलापन और दूरी किसी बड़ी मुसीबत का संकेत होती है। अक्सर आतंकवादी मॉड्यूल युवाओं को समाज और परिवार से दूर ही करना चाहते हैं ताकि वो पूरी तरह उनकी पकड़ में आ जाएं। उमर का केस भी कुछ यही था। परिवार ने परिवर्तन देखा लेकिन समझ नहीं पाए। इस पूरी घटना में एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट हुआ, ये बेहद दुखद था, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी जीत ये रही कि इस मॉड्यूल के बाकी लोग पकड़े गए और उनके पास से हजारों किलो विस्फोटक बरामद हो गए। अगर ये विस्फोटक शहरों में पहुंच जाता तो कई बड़े हमले हो सकते थे। उमर का ये वीडियो सामने आने से एजेंसियों के पास उनकी मानसिक स्थिति, योजना और उद्देश्य का पूरा नक्शा मौजूद है। वीडियो देखने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि उमर अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था। जिस शांति से वो वीडियो में बातें करता है वो बताता है कि उसने मौत को मंजिल बना लिया था। एक डॉक्टर जिसका नाम लोगों की जान बचाना था, वही अपनी जान देकर दूसरों की जान लेने की तैयारी में था। ये कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं बल्कि एक कहानी कि कैसे कट्टर सोच इंसान को उसकी असली पहचान से दूर कर देती है। ये केस हमें एक बहुत ही सीख देता है, बहुत बड़ी। अगर घर के किसी सदस्य के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे, अगर वो चुप रहने लगे, परिवार से दूर हो जाए, गुप्त बातें करने लगे या कट्टर भाषा इस्तेमाल करने लगे, तो इसे हल्के में ना लें। ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये परिवार, समाज और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि गलत दिशा में जा रहे व्यक्ति को पहचाने और सही समय पर मदद ले। छोटी सी सूचना भी बड़ी वारदात को रोक सकती है। उमर का ये वीडियो सामने आने से ये साफ हो गया है कि आतंक की लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, ये लड़ाई दिमागों और विचारों की है। गलत सोच इंसान को ऐसा बना देती है कि वो खुद को भी खत्म कर देता है और दूसरों को भी। लेकिन जागरूकता और समझदारी से हमें किसी भी ऐसी सोच को हम रोक सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।